जितना हो सके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे की जो भी वीडियोज़ होंगी, ठीक है, वो आपको यहाँ पर मिलेगा और ये सबसे पहले कंटेंट आपको मिलता है। तो इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप सभी लोग। इसके बाद मैं आपको वन लाइनर भी करवाने वाला हूँ, और प्लस में जो मैराथन वीडियो होता है 812 MCQ का, वो भी मैं आपको यहाँ पर पूरे एक्सेल का करवा दूंगा। तो चलिए बाकी आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि सेखा झील जो है पक्षी अभयारण्य, जिसे भारत के 99वें रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है, ये कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अलीगढ़ में आपका है। ठीक है, सेखा झील जो पक्षी अभयारण्य है वो आपका अलीगढ़ में है, जो कि भारत का जो है 99वां जो रामसर स्थल है वो आपका नामित किया गया है। और इसी के साथ अगर टोटल बात करेंगे रामसर स्थल की संख्या की, तो याद रखिएगा 99 हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, किस देश ने धूम्रपान मुक्त पीढ़ी के लिए कानून पारित किया है? तो किस देश ने धूम्रपान मुक्त पीढ़ी के लिए जो है कानून पारित किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि इंग्लैंड ने। अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रहा R-37M मिसाइल जो है वो किस देश द्वारा विकसित की गई? तो चर्चा में रही जो R-37 मिसाइल है, इसको विकसित किया है आपका रूस ने, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यूके में आयोजित विश्व जलवायु नेता सम्मेलन में ग्लोबल ग्रीन आइकन से किसे सम्मानित किया गया है? तो यूके में ये हुआ था आपका विश्व जलवायु नेता सम्मेलन, जिसमें जो है ग्लोबल ग्रीन आइकन से सम्मानित किया गया किसको? तो इसका सही उत्तर है आपका संतोष कुमार। संतोष कुमार को जो है ग्लोबल ग्रीन आइकन से सम्मानित किया गया है विश्व जलवायु नेता सम्मेलन में, जो कि आपका यूके में हुआ था। अगला है, भारत के 95वें शतरंज ग्रैंड मास्टर जो है वो कौन बन गए हैं? तो भारत के 95 नंबर के जो ग्रैंड मास्टर बन गए हैं, जो कि चेस के क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये आपके अरोन्यक घोष। ठीक है, अरोन्यक घोष का नाम आपको याद रखना है, ये आपके 95 नंबर के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, भारत ने किस देश के साथ रेलॉस समझौता को लागू किया है? तो रेलॉस समझौता को लागू किया है भारत ने किस देश के साथ मिलकर के? तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रूस के साथ मिलकर के। ठीक है, भारत ने रूस के साथ मिलकर के रेलॉस समझौता को लागू किया है। अगला है, प्रतिष्ठित प्रो एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 जो है वो किसे प्रदान किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डॉक्टर CH श्रीनिवास राव। डॉक्टर CH श्रीनिवास राव को जो है यहाँ पे ये जो प्रोफेसर MS स्वामीनाथन पुरस्कार है, इससे सम्मानित किया गया है। तो डॉक्टर CH श्रीनिवास राव आपको नाम याद रखना है। अगला है आपका, सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए भारत का पहला पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क जो है वो कहाँ पे शुरू किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लद्दाख में। ठीक है, सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए भारत का पहला जो पेट्रोग्लिफ जो संरक्षण पार्क है, ये आपका लद्दाख में शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब किसने जीता? तो मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब जो है इसको जीता है आपका साध्वी सतीश सैल ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, साध्वी सतीश सैल। ठीक है, मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब इन्होंने जीता है। नेक्स्ट है आपका, केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के विरोध में चिंता आंदोलन जो है वो कहाँ पे शुरू किया गया? तो केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना का जो विरोध है उसमें चिंता आंदोलन को शुरू किया गया है आपका ये मध्य प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल 2026 की सूची में किस भारतीय अभिनेता को शामिल किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रणबीर कपूर। टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल 2026 की सूची में जो है रणबीर कपूर को जो है शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पाढ़ी जो है किस राज्य के राज्यपाल की पहली महिला ADC बन गई है? तो स्क्वाड्रन लीडर जो मनीषा पाढ़ी है, ये किस राज्य के राज्यपाल की पहली महिला ADC बन गई है? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिजोरम की। ठीक है, मिजोरम की यहाँ पर जो है बनी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, विजडन क्रिकेट अल्मनेक पुरस्कार 2026 में लीडिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2026 जो है इस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि दीप्ति शर्मा को जो है लीडिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2026 जो अवार्ड है उससे यहाँ पर सम्मानित किया गया है विजडन क्रिकेट अल्मनेक पुरस्कार 2026 में। ठीक है, अगला बात करते हैं, परिसीमन विधेयक 2026 के अनुसार लोकसभा में सदस्यों की संख्या जो है 543 से बढ़ा करके कितना कराने का प्रस्ताव यहाँ पर है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 580 यहाँ पर जो है करने का प्रावधान है। जो भी डिलिमिटेशन कमीशन हो, मतलब डिलिमिटेशन जो बिल होगा 2026 वाला, उसके अकॉर्डिंग 543 अभी करंट में है, तो उसको बढ़ा करके जो है 580 किए जाने का प्रस्ताव यहाँ पर है। अगला बात करते थे 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका, अरब सागर में तैनात भारत के पहले विशेष परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग और समुद्री निगरानी जहाज का नाम जो है वो क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि INS ध्रुव। ठीक है, अरब सागर में जो तैनात है INS ध्रुव जो है भारत का पहला विशेष परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग और समुद्री निगरानी वाला जहाज है INS ध्रुव। याद रखिएगा, अरब सागर में इसको तैनात किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, साइप्रस में आयोजित वुमेन्स कैंडिडेट टूर्नामेंट 2026 का खिताब जो वो किसने जीता? तो साइप्रस में आयोजित वुमेन्स कैंडिडेट टूर्नामेंट 2026 का जो खिताब है इसको जीता है आपका किसने? तो ये जीता है R वैशाली ने, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री द्वारा श्री गुरु भैरवैक्य मंदिर का उद्घाटन
किस राज्य में किया गया है? तो प्रधानमंत्री के द्वारा श्री गुरु भैरवैक्य मंदिर का उद्घाटन जो है ये आपका किया गया है कर्नाटक राज्य में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला है 17 अप्रैल 2026 को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की कौन सी पुण्यतिथि जो है मनाई गई? तो 17 अप्रैल 2026 को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जो है 51वीं जो है वर्षगांठ, या फिर सॉरी वर्षगांठ नहीं, पुण्यतिथि मनाई गई है आपकी 17 अप्रैल 2026 को। तो ये 51वें नंबर का यहाँ पर है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 19th नंबर क्वेश्चन कहता है वित्त वर्ष 2026 में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार कौन बन गया है? तो वित्त वर्ष 2026 का 2026 में जो है भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार कौन बन गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है चाइना। ठीक है, वित्तीय वर्ष 2026 में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार कौन बन गया है? तो चाइना बन गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 15 अप्रैल 2026 को हिमाचल प्रदेश ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 15 अप्रैल 2026 को हिमाचल प्रदेश ने अपना कौन सा स्थापना दिवस, तो यहाँ पे याद रखिएगा 79th नंबर का जो स्थापना दिवस मनाया है हिमाचल प्रदेश ने। ठीक है, 15 अप्रैल को। अगला है WWF मछली राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो WWF मछली राष्ट्रीय पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया किसको? यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अनीता चौधरी को। WWF मछली राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है अनीता चौधरी को। अगला है देशव्यापी नारी शक्ति युवा संसद का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? तो देशव्यापी नारी शक्ति युवा संसद का जो आयोजन है इसको किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, नारी शक्ति युवा संसद का आयोजन जो है युवा मामले और खेल मंत्रालय जो है उसके द्वारा यहाँ पे किया गया है। अगला है जल सुरक्षा के लिए हिम सरोवर प्रोजेक्ट कहाँ पे लॉन्च किया गया? तो जल सुरक्षा के लिए हिम सरोवर जो प्रोजेक्ट है इसको आपका लॉन्च किया गया कहाँ पे? तो ये लॉन्च किया गया आपका लद्दाख में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, हिम सरोवर प्रोजेक्ट को लद्दाख में लॉन्च किया गया है जल सुरक्षा के लिए। नेक्स्ट है क्रिकेट में बेहतर प्रदर्शन के लिए किसे विजडन ट्रॉफी जो है प्रदान किया गया है? तो क्रिकेट में बेहतर प्रदर्शन के लिए जो विजडन ट्रॉफी है ये प्रोवाइड किया गया किसको? ये प्रोवाइड किया गया शुभमन गिल को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन, ये कहता है 14 अप्रैल 2026 को डॉक्टर BR अम्बेडकर का कौन सा जयंती यहाँ पर जो है मनाई गई? तो 14 अप्रैल 2026 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की यहाँ पे याद रखिएगा 135वीं जयंती जो है मनाई गई है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला है सुसान कोयल जो है किस देश की पहली महिला सेना प्रमुख नियुक्त की गई है? तो सुसान कोयल जो है आपका ऑस्ट्रेलिया के, ठीक है, कहाँ की? ऑस्ट्रेलिया की जो है पहली महिला सेना प्रमुख जो है नियुक्त की गई है सुसान कोयल, याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया की। नेक्स्ट बात करते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है हाल ही में किस राज्य को नक्सल मुक्त राज्य के रूप में घोषित किया गया है? तो हाल ही में किस राज्य को नक्सल मुक्त घोषित किया गया है? तो यहाँ पे याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसके पहले बिहार को किया गया था, ये भी याद रखिएगा, और अभी तेलंगाना को भी नक्सल मुक्त राज्य को घोषित कर दिया गया है। अगला है भारतीय सेना ने किस राज्य में सीमा रेडियो स्टेशन जो है लॉन्च किया है? तो भारतीय सेना ने किस राज्य में किया है ये चीज़? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सिक्किम में। सिक्किम में जो है यहाँ पे सीमा रेडियो स्टेशन को लॉन्च किया गया है भारतीय सेना के द्वारा, तो याद रखिएगा सिक्किम। अगला है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में आयोजित 7वें संयुक्त अभ्यास का नाम जो है वो क्या है? तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में आयोजित 7वें संयुक्त सैन्य अभ्यास का जो नाम है वो हो जाएगा आपका दस्तलिक। ठीक है, दस्तलिक जो अभ्यास है वो आपका भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में आयोजित होने वाला 7वां यहाँ पर जो संयुक्त अभ्यास है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है उन्नत कृषि मेला 2026 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो उन्नत कृषि मेला 2026 का जो आयोजन है ये आपका किया गया है मध्य प्रदेश राज्य में, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कौन सा मेला? तो उन्नत कृषि मेला 2026, इसका आयोजन कहाँ पे? मध्य प्रदेश में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2026 में विश्वनाथ सुरेश ने कौन सा पदक यहाँ पर जो है वो जीता है? तो एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2026 में विश्वनाथ सुरेश जो कि नाम है, इन्होंने कौन सा पदक जीता? तो यहाँ पे याद रखिएगा स्वर्ण पदक, यानी कि गोल्ड मेडल यहाँ पर इन्होंने जीता है। नेक्स्ट है IPL में 4000 रन बनाने वाले सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो IPL में 4000 रन बनाने वाले सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी जो है ये हो जाएंगे आपके कौन? शुभमन गिल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में आयुष शेट्टी ने कौन सा पदक यहाँ पर जीता? तो बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में आयुष शेट्टी ने कौन सा पदक जीता है? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रजत, यानी कि सिल्वर मेडल यहाँ पर जीता है। ठीक है, आयुष शेट्टी नाम है इनका, किस में? तो बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में, तो रजत पदक यहाँ पर जीते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 13 अप्रैल 2026 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की कौन सी वर्षगांठ यहाँ पर जो है वो थी? तो 13 अप्रैल 2026 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की कौन सी वर्षगांठ हो जाएगी? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 1919 में होता, तो अब यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो वही 107 यहाँ पर जो है होगा। अगला है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया? तो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 के लिए जो है ये चुना गया किसको? तो कैलाश सत्यार्थी को चुना गया है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला है आशा भोसले को किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो आशा भोसले जी को यहाँ पर जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका था, तो ये कब किया गया था? ये किया गया था आपका 2008 में। ठीक है, 2008 याद रखिएगा। अगला बात करते हैं, और ध्यान रखिएगा पद्म विभूषण है, ठीक है, ये भी डाउट हो जाएगा आपको,
तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा पद्म विभूषण यहाँ पे है। अगला है भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्यात केंद्र जो है कौन सा बंदरगाह बन गया है। तो भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्यात केंद्र जो है बनने वाला जो बंदरगाह है ये हो जाएगा आपका मुंद्रा बंदरगाह। ठीक है, कौन सा? मुंद्रा बंदरगाह। आगे है 11 अप्रैल 2026 को ज्योतिराव फुले की कौन सी जयंती यहाँ पर मनाई गई। तो 11 अप्रैल 2026 को ज्योतिराव फुले की जो है कौन सी जयंती मनाई गई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 199वीं। अगला है आपका नौवां हिंद महासागर सम्मेलन जो है किस देश में आयोजित हुआ है। तो नौवां हिंद महासागर सम्मेलन जो है ये आपका हुआ है मॉरिशस में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा आपका। नौवां हिंद महासागर सम्मेलन जो है कहाँ पे हुआ है। तो मॉरिशस में हुआ है। नेक्स्ट है संविधान का नवीनतम संस्करण सिंधी भाषा में किसके द्वारा जारी किया गया। तो ये हो जाएगा आपका सीपी राधाकृष्णन के द्वारा यहाँ पर जारी किया गया है। सिंधी भाषा में जो भारत का संविधान है उसका नवीनतम संस्करण जो है जारी किया गया, सीपी राधाकृष्णन ने इसको जो है जारी किया है। ठीक है, सिंधी भाषा में। तो यहाँ पर जो है सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला बात करते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। ये कहता है एक T20 इंटरनेशनल मैच में 9 विकेट लेने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये एक नया रिकॉर्ड बना है। लौरा कार्डोसो करके यहाँ पर है। ठीक है, लौरा कार्डोसो एक महिला क्रिकेटर है जिन्होंने ये कारनामा किया है। T20 इंटरनेशनल में 9 विकेट लेने वाली, एक मैच में 9 विकेट लेने वाली यहाँ पर जो है महिला बन गई है। अगला है गगनयान मिशन के लिए दूसरा एयर ड्रॉप टेस्ट जो है वो कहाँ पे किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि श्रीहरिकोटा में आपका जो है गगनयान मिशन के लिए दूसरा एयर ड्रॉप टेस्ट जो है वो किया गया है। तो श्रीहरिकोटा याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है रन संवाद 2026 नामक त्रिसेवा सेमिनार जो वो कहाँ पे आयोजित हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो रन संवाद 2026 की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका बेंगलुरु में। ठीक है, बेंगलुरु में जो आपका आयोजित हुआ है रन संवाद 2026। और ये क्या है, तो एक प्रकार का त्रिसेवा सेमिनार था जो कि कहाँ पे हुआ है। तो ये हुआ है आपका बेंगलुरु में। ठीक है, बेंगलुरु में आपका इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट है किस देश ने वर्ष 2028 में COP33 शिखर सम्मेलन की मेजबानी से अपना नाम को वापस ले लिया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, बी, यानी कि भारत। किस देश ने वर्ष 2028 में COP33 शिखर सम्मेलन की मेजबानी से वापस ले लिया है। तो भारत ने जो है आपका वापस ले लिया नाम। याद रखिएगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका जो है बन जाएगा। अगला है आपका दुनिया का पहला कमर्शियल 6 गीगाहर्ट्ज इंटरनेट नेटवर्क किस देश ने लॉन्च किया है। तो दुनिया का पहला कमर्शियल 6 गीगाहर्ट्ज इंटरनेट नेटवर्क जो है इसको लॉन्च किया है किसने। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात, यानी कि UAE ने। ठीक है, UAE ने जो आपका 6 गीगाहर्ट्ज इंटरनेट नेटवर्क जो है लॉन्च किया है और ये पहला कमर्शियल हो जाएगा दुनिया का। अगला 1 ट्रिलियन टर्नओवर वाली पहली भारतीय FMCG कंपनी जो है कौन बनी है। तो 1 ट्रिलियन टर्नओवर वाली पहली भारतीय FMCG कंपनी जो है ये हो जाएगा कौन, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अमूल। ठीक है, अमूल बनी है। नेक्स्ट है किस राज्य ने कैंसर को नोटिफाई करने योग्य बीमारी घोषित किया है। तो कैंसर को नोटिफाई करने योग्य बीमारी के रूप में घोषित किया है कौन से राज्य ने। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तेलंगाना राज्य ने जो है कैंसर को एक नोटिफाई करने योग्य बीमारी के रूप में घोषित किया है। नेक्स्ट बात करते हैं भारत की पहली चालक रहित पॉड टैक्सी जो है इसकी परियोजना कहाँ लॉन्च हुई है, मतलब ये कहाँ पे हुआ लॉन्च, पहली चालक रहित पॉड टैक्सी परियोजना। तो इसका करेक्ट आंसर बताना है। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में जो है आपका पहली चालक रहित पॉड टैक्सी परियोजना को जो है लॉन्च किया गया महाराष्ट्र में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ऑपरेशन हिम सेतु का आयोजन सेना के किस कोर द्वारा जो है वो किया गया। तो ऑपरेशन हिम सेतु का आयोजन की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका त्रिशक्ति कोर के द्वारा। ठीक है, त्रिशक्ति कोर के द्वारा जो है ऑपरेशन हिम सेतु का आयोजन जो है वो किया गया। अगला भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जिसको शॉर्ट में PFBR भी कहते हैं, ये कहाँ पे आपका स्थित है। भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये अभी हाल ही में बना है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, ये हो जाएगा डी नंबर, यानी कि तमिलनाडु में आपका है ये पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। नेक्स्ट है साइकिल से एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। तो साइकिल से एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचने वाली जो पहली भारतीय महिला बनी है ये बनी है कौन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि दिव्या सिंह। अगला है PM मुद्रा योजना की शुरुआत जो है कब हुई थी, जिसकी हाल ही में 11 वर्ष, तो 2015 में ये शुरू हुआ था। लेकिन देखो यहाँ पर डेट भी पूछ दिया है, तो डेट भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2015 में तो हुआ था, लेकिन डेट अगर बोलेगा तो याद रखिएगा ये हो जाएगा 8 अप्रैल 2015 को। ठीक है, मुद्रा स्कीम को लॉन्च किया गया था, जो कि अभी 11 वर्ष हो चुके हैं इसके, 8 अप्रैल को। नेक्स्ट बात करते हैं किस उच्च न्यायालय ने कोर्ट के फैसले में AI के उपयोग पर जो है रोक लगा दी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने। ठीक है, सॉरी इलाहाबाद नहीं, पंजाब और हरियाणा कोर्ट होना चाहिए। ठीक है, पंजाब और हरियाणा कोर्ट जो है ये फैसले में AI के उपयोग पर जो है रोक लगा दी है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर है। ठीक है, बी नहीं होगा, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, याद रखिएगा। अगला बात करते हैं 64 नंबर क्वेश्चन।
54 नंबर क्वेश्चन। 54 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका चेतक स्क्रीन अवार्ड्स 2026 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड जो है वो किसे मिला। तो चेतक स्क्रीन अवार्ड्स 2026 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का जो अवार्ड है ये आपका मिला है किसको, तो टी.एम. कृष्णा को मिला है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नमो ड्रोन दीदी योजना के प्रशिक्षण में प्रथम स्थान जो है वो किस राज्य को मिला। तो नमो ड्रोन दीदी योजना के प्रशिक्षण में प्रथम स्थान की बात करेंगे तो प्रथम स्थान यहाँ पर जो है दिया गया किसको, ये दिया गया है आपका कर्नाटका को। नमो ड्रोन दीदी योजना के प्रशिक्षण में कर्नाटका जो है वो पहले स्थान पर आया है। अगला बात कर लेते हैं 56 नंबर क्वेश्चन। 56 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका कि दुनिया में सबसे स्वच्छ पानी के मामले में पहले स्थान पर कौन सा देश है। तो सबसे स्वच्छ पानी की अगर हम बात करेंगे तो उसमें स्विट्जरलैंड जो है वो सबसे आगे आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए स्विट्जरलैंड जो है वो नंबर 1 पे है स्वच्छ पानी के मामले में। तो ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दुनिया की पहली चौगुनी एम्प्यूटी तीरंदाज चैंपियन जो है कौन बनी है। तो दुनिया की पहली चौगुनी एम्प्यूटी, एम्प्यूटी का मतलब समझ रहे होंगे आप लोग, ठीक है, मतलब जिसका हाथ वगैरह, मतलब ये कह सकते हैं एक प्रकार से क्या कह सकते हैं, पैरा ओलंपिक में जो खिलाड़ी जाते हैं उस तरह के। तो चौगनी एम्प्यूटी जो तीरंदाज है चैंपियन कौन बनी है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, ये हो जाएगा सी, यानी कि पायल नाग। अगला बात करते हैं भारत की पहले खुले तौर पर क्वियर सांसद कौन बनी है। तो भारत के पहले खुले तौर पर जो क्वियर सांसद बनी है वो कौन बनी है, ये बनी है आपकी मेनका गुरुस्वामी, मेनका गुरुस्वामी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 7 अप्रैल 2026 को WHO का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया। तो 7 अप्रैल 2026 को WHO का जो स्थापना दिवस मनाया गया है ये आपका 78वां स्थापना दिवस यहाँ पे मनाया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं वित्तीय वर्ष 2026 में माल ढुलाई के मामले में शीर्ष पर रहने वाला भारतीय बंदरगाह जो है वो कौन सा है। तो शीर्ष पर रहने वाला जो भारतीय बंदरगाह इसमें दीनदयाल हो जाएगा, दीनदयाल पोर्ट, ठीक है। माल ढुलाई के मामले में सबसे आगे है दीनदयाल बंदरगाह। अगला माइक्रोसॉफ्ट का भारत में पहला AI स्किल सेंटर कहाँ पे खुला है। तो माइक्रोसॉफ्ट का जो भारत में पहला AI स्किल सेंटर है इसको जो है खोला गया है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, यानी कि डी नंबर ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। अगला है IPL में 200 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं। तो IPL में 200 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज जो है आपके बन गए हैं भुवनेश्वर कुमार, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 200 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं IPL में। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में भारत का विश्व में स्थान अगर पूछेगा तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तीसरा स्थान। इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। नेक्स्ट है भू भारती पोर्टल किस राज्य सरकार की पहल है। तो भू भारती पोर्टल की बात करें तो ये आपका तेलंगाना सरकार की पहल है। तो याद रखिएगा भू भारती पोर्टल तेलंगाना राज्य से जुड़ा हुआ है। अगला जाति आधारित सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण शुरू करने वाला राज्य कौन बन गया है। तो जाति आधारित सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण शुरू करने वाला जो भारत का पहला राज्य बना है ये आपका है ऑप्शन नंबर ए पंजाब। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 कहता है आपका बोधना शिवनंदन किस देश की सर्वश्रेष्ठ महिला शतरंज खिलाड़ी बनी है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि इंग्लैंड की। बोधना शिवनंदन जो है वो इंग्लैंड की सर्वश्रेष्ठ महिला शतरंज खिलाड़ी बनी है बोधना शिवनंदन। आगे है चांद की कक्षा में जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है। तो चांद की कक्षा में जाने वाली पहली भारतीय महिला, भारतीय नहीं, पहली महिला पूछ रहा है। तो पहली महिला अंतरिक्ष यहाँ पर हो जाएगी कौन, ये हो जाएंगी आपकी ऑप्शन नंबर है क्रिस्टीना कोच। क्रिस्टीना कोच जो वो चंद्रमा की कक्षा में जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है। अगला बात है सैफ अंडर-20 चैंपियनशिप 2026 का विजेता कौन है। तो सैफ अंडर-20 चैंपियनशिप 2026 का जो विजेता है, ठीक है, वो कौन हो जाएंगे। तो ये हो जाएंगे आपके बांग्लादेश। सैफ अंडर-20 चैंपियनशिप का खिताब जो है बांग्लादेश ने जीता है। नेक्स्ट है 69 नंबर क्वेश्चन। ये कहता है आपका कि भारतीय नौसेना की तीसरी परमाणु पनडुब्बी का नाम क्या है। तो भारतीय नौसेना की तीसरी परमाणु पनडुब्बी का नाम हो जाएगा आपका INS अरिदमन, ठीक है। INS अरिदमन जो है ये हो जाएगा तीसरा परमाणु पनडुब्बी भारतीय नौसेना का। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका एशियाई स्क्वैश फेडरेशन द्वारा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2026 जो वो किसे चुना गया। तो ये अभय सिंह को चुना गया है एशियाई स्क्वैश फेडरेशन के द्वारा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2026 से। तो अभय सिंह का नाम याद रखिएगा। अगला है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की शुरुआत जो है कब हुई थी, जिसके तहत हाल ही में 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की शुरुआत की बात करेंगे, ये कब हुआ था शुरुआत इसका। तो ये हुआ था आपका 2016 में स्टार्ट, और अभी 10 साल बाद यहाँ पे मतलब कि 2026 में इसका 10 साल हो चुका है। तो याद रखिएगा 2016 में इसको शुरू किया गया था प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना को। अगला है सिक्किम राज्य में स्थित किस पंचायत को भारत के सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत का अवार्ड जो है वो दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, ए हो जाएगा, यानी कि सिपाही जाला पंचायत। ये सिक्किम राज्य में स्थित एक पंचायत है जिसको कि भारत का सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत का अवार्ड जो है दिया गया है, सिपाही जाला, ठीक है। सिपाही जाला पंचायत कहाँ पे है, तो सिक्किम में है, सिक्किम में।
और इसको क्या मिला है, तो भारत का सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत का अवार्ड मिला है। अगला है खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स 2026 में जो है टॉप पे जो है कौन रहा है। तो पहला खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स की बात करेंगे तो इसमें जो टॉप पे रहा है ये हो जाएगा आपका कर्नाटका, ऑप्शन नंबर डी। कर्नाटका जो इसमें टॉप पे रहा है, जो पहला ट्राइबल गेम्स हुआ है 2026 वाला। अगला है माझे गांव आरोग्य संपन्न गांव, ये जो अभियान है वो किस राज्य से संबंधित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है माझे गांव आरोग्य संपन्न गांव। ठीक है, आगे है डोपिंग के कारण जो है सर्वाधिक एथलीटों के निलंबन वाला देश जो है कौन सा है। तो डोपिंग के कारण जो है सर्वाधिक एथलीटों के निलंबन वाला जो देश है वो है आपका भारत, ऑप्शन नंबर डी। अगला 4 अप्रैल 2026 को नाटो ने अपनी कौन सी वर्षगांठ यहाँ पे मनाई है। तो 4 अप्रैल को जो है नाटो का वर्षगांठ था, कितने नंबर का था, तो याद रखिएगा ये 77वें नंबर का जो है वर्षगांठ था, ठीक है, नाटो का 4 अप्रैल को। अगला नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पोर्टल वेसल कार्यक्रम के तहत लॉन्च स्वदेशी युद्धपोत का नाम क्या है। ठीक है, फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल कार्यक्रम के तहत लॉन्च स्वदेशी युद्धपोत का नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, यानी कि INS सांची। INS सांची जो है इसका नाम है इस युद्धपोत का या फिर सबमरीन का। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सी नंबर। आगे देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है उत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज जो वो कहाँ पे बनेगा। तो उत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज की बात करेंगे तो ये आपका बनने वाला है रोपड़ में। रोपड़ कहाँ पे है, पंजाब में। तो वहीं पे आपका जो उत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज जो है वो बनने वाला है। तो रोपड़ याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा मिशन मित्र की शुरुआत जो वो कहाँ से की गई। तो अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा मिशन मित्र की जो शुरुआत है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लद्दाख में। लद्दाख में जो है आपका ये मिशन मित्र की शुरुआत जो वो की गई है अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा। नेक्स्ट है US मेजर लीग क्रिकेट में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन है। तो US मेजर लीग क्रिकेट में शामिल होने वाले पहले भारतीय की बात करेंगे तो ये हो जाएंगे रविचंद्रन अश्विन, ऑप्शन नंबर ए। अगला है दुनिया के पहली डिजिटल जनगणना करने वाला देश कौन सा है। तो दुनिया का पहला डिजिटल जनगणना करने वाला देश जो है ये आपका बन जाएगा कौन, अपना भारत, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर सम्मान किसे मिला है। तो प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट पुलिस कलर जो सम्मान है ये आपका मिला है किसको। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ओडिशा पुलिस को जो है प्रेसिडेंट पुलिस कलर सम्मान से मतलब सम्मानित किया गया या फिर दिया गया है। तो ओडिशा पुलिस को याद रखिएगा। तो 82 का सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 1 अप्रैल 2026 को CBI ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया। तो ये 63वां स्थापना दिवस मनाया CBI ने 1 अप्रैल 2026 को। तो यहाँ पे डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला बात करते हैं 84 नंबर क्वेश्चन कहता है UN की अपशिष्ट मुक्त 20 शहर पहल में शामिल भारतीय शहर कौन सा है। तो UN का जो अपशिष्ट मुक्त 20 शहर है उसमें शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है, यानी कि वर्काला। वर्काला एक भारत का शहर है, ये आपका इस सूची में आपका शामिल होने वाला आपका है, ठीक है, शहर भारत का। अगला है BMC की पहली महिला कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया। तो BMC की पहली महिला कमिश्नर की बात करेंगे तो ये अश्विनी भिंडे को जो है अश्विनी भिंडे को यहाँ पर जो है नियुक्त किया गया, ठीक है, BMC की पहली महिला कमिश्नर के रूप में। अगला है भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर किस शहर में स्थापित होगा। तो भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर जो है ये आपका स्थापित होने वाला किस शहर में। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका अमरावती में, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, अमरावती में जो है भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर जो है वो स्थापित होगा। अगला है 1 अप्रैल 2026 को RBI की स्थापना के कितने वर्ष पूरे हुए हैं। तो 1 अप्रैल 2026 को जो है RBI के कितने स्थापना, तो देखो 1935 में जो ये बना था। तो वहाँ से अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 91 वर्ष जो है लगभग यहाँ पे हो चुके हैं। तो 51वां जो है यहाँ पे स्थापना दिवस मतलब स्थापना के 91 वर्ष यहाँ पे हो चुके हैं 1 अप्रैल 2026 को। 1935 को होता है, याद रखिएगा। अगला है नागोया प्रोटोकॉल अनुपालन में विश्व का शीर्ष देश कौन सा है। तो नागोया प्रोटोकॉल अनुपालन में विश्व का जो शीर्ष देश है ये हो जाएगा आपका कौन सा, ये हो जाएगा आपका ये भारत, ऑप्शन नंबर ए। नागोया प्रोटोकॉल अनुपालन में विश्व का शीर्ष देश भारत बन गया है। अगला है आपका जापानी ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाले सबसे युवा रेसर कौन है। तो जापानी ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाले सबसे युवा रेसर जो है ये हो जाएंगे आपके एंड्रिया किमी एंटोनली, ठीक है। एंड्रिया किमी एंटोनली जो है वो जापान की जो ग्रैंड प्रिक्स है, ठीक है, उसका जीतने वाले युवा रेसर है, ठीक है, एंड्रिया किमी एंटोनली। अगला बात करते हैं प्रवासी वन्य जीव के संरक्षण पर सम्मेलन जो COP15 है इसका आयोजन जो वो कहाँ पे हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ब्राज़ील में, ठीक है। प्रवासी वन्य जीवों का संरक्षण का सम्मेलन जो है COP15 ये हुआ है ब्राज़ील में आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं 91 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 91 नंबर IPL में सर्वाधिक मैच खेलने वाले विदेशी खिलाड़ी कौन है। तो IPL में सर्वाधिक मैच खेलने वाले विदेशी खिलाड़ी की बात करेंगे तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, याद रखिएगा ये सुनील नारायण हो जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। वेस्ट इंडीज़ के ये खिलाड़ी हैं
तो ये सबसे ज़्यादा आईपीएल खेलने वाले विदेशी खिलाड़ी है। ऑप्शन नंबर बी सुनील नारायण, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दुनिया का पहला डुअल बैंड इंफ्रारेड सेंसर जो है वो किस देश ने बनाया है? तो दुनिया का पहला डुअल बैंड इंफ्रारेड सेंसर जो है इसको बनाया है आपका जापान ने, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है अमेरिकी सेनाओं के विरुद्ध जनफदा अभियान किस देश ने शुरू किया है? तो अमेरिकी सेनाओं के विरुद्ध जो जनफदा अभियान है इसको शुरू किया है आपका किसने? तो ये हो जाएगा आपका ईरान ने, ऑप्शन नंबर डी। अगला है IUNS समुद्री अभ्यास IMEX 2026 का आयोजन जो है कहाँ पे किया गया? तो IUNS समुद्री अभ्यास जिसका नाम है IMEX भी कह सकते हैं, तो इसका 2026 का जो आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो यहाँ पे मतलब हो चुका है ये चीज़, तो ये कहाँ पे हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कोच्चि में। अगला है वर्ल्ड तीरंदाजी द्वारा पैरा आर्चर ऑफ द ईयर अवार्ड जो है वो किसे दिया गया? तो वर्ल्ड तीरंदाजी द्वारा पैरा आर्चर ऑफ द ईयर अवार्ड जो है वो किसे दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शीतल देवी को यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन का परीक्षण कहाँ पे किया गया? तो भारत की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन की परीक्षण जो है ये आपका किया गया है जींद और सोनीपत के बीच में। जींद और सोनीपत के बीच में आपका जो है भारत की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन का परीक्षण किया गया। अगला है नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री का नाम क्या है? तो नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री अभी हाल ही में बने हैं, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बालेंद्र शाह। बालेंद्र शाह जो है नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। अगला है 98 नंबर क्वेश्चन। 98 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है कि एबल पुरस्कार 2026 के विजेता कौन है? देखो एबल पुरस्कार 2025 वाला का आपको याद होगा कौन थे? मसाकी कासीवाड़ा, लेकिन यहाँ पर 2026 का है। तो 2026 का अगर पूछेगा तो यहाँ पे याद रखिएगा ऑप्शन नंबर है गर्ड फालिंगटस, ठीक है, गर्ड फालिंगटस, फॉल्टिंगस जो भी आप कह सकते हैं, फॉल्टिंगस भी कह सकते हैं इसको। तो गर्ड फॉल्टिंग्स यहाँ पर जो याद रखिएगा एबल पुरस्कार 2026 से यहाँ पर इनको सम्मानित किया गया है, और ये मैथ के क्षेत्र में दिया जाता है, आपको मालूम होगा। अगला है हरमनप्रीत कौर के नाम पर पिंक स्टैंड जो है वो कहाँ पे शुरू किया गया? तो हरमनप्रीत कौर के नाम पे जो पिंक स्टैंड है इसको शुरू किया गया है आपका कहाँ पे? तो ये शुरू किया गया है दिल्ली में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 100वां क्वेश्चन है WTO का 14वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन जो है वो कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो WTO का जो 14वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन है इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कैमरून, ठीक है। WTO का जो 14वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन है ये आपका कैमरून में आयोजित किया गया है। तो ये था आपका अप्रैल मंथ का, ठीक है। अप्रैल मंथ का मतलब 1 से लेकर के 30 अप्रैल तक का मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 MCQ, ठीक है। इसके बाद मैं आपको कुछ वन लाइनर फैक्ट्स भी आपको करवा दूंगा, ठीक है, आप उसको भी जरूर देख लीजिएगा। कुछ चीज़ें जब यहाँ पे छूट गई है तो वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आपको मंथ वाइज करंट अफेयर्स देखना है तो पीछे का भी आप देख सकते हैं। अगर आप पहली बार विजिट किए हैं तो हम प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं, आप जाकर के उसमें चेक कर सकते हैं, और जिस भी मंथ को आपको देखना है वो आप देख सकते हैं, ठीक है। बाकी इसी तरीके से हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करते हैं करंट अफेयर्स के लिए, लेटेस्ट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस वगैरह। तो इसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी इसका PDF की अगर आपको ज़रूरत है तो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे आपको जो है PDF के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप सभी लोग जाकर के उसको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। बाकी आज की इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।